Framework 2005. It is a common outcome of a mountain of a labor of a spread over 10 months and 21 national focus groups supervised by the National Steering Committee and chaired by the well-known scientist, former chairman of the University Grant Commission, Professor Yashpal Singh Mehta. The steering committee, comprising 35 highly respected educationists, professors, NGO leaders, school teachers, intellectuals across the country, edited and abridged and incorporated the recommendations of 21 focus groups into the draft of NCF 2005. So NCF क्या था? एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था जो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि स्कूल में किस तरीके से हमें अपना करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है. तो इसमें बहुत से लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तब जाके ये ड्राफ्ट क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था. एंड इसको NCF 2005 के नाम से जाना जाता है. ये है आपका हिंदी में. रिपोर्ट ऑफ द कमीशन. इस रिपोर्ट में क्या क्या कंसिस्ट था, इसको 5 सेक्शंस में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका असेस टू नॉलेज. असेस टू नॉलेज के अंदर क्या क्या है? राइट टू एजुकेशन है, लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन है, लाइब्रेरी है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है. फिर सेकेंड आ जाता है आपका नॉलेज कॉन्सेप्ट्स. इसमें क्या आता है आपका स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, मोर टैलेंटेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, legal education, medical education, management education, engineering education, open and distance education, more quality PhD programs. फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रिएशन. क्रिएशन के अंडर आता है आपका नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एंड फंडेड रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप. एंड नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में आपका आता है ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, एग्रीकल्चर, एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. सर्विसेज में आता है आपका ई गवर्नेंस. सो दीज आर द 5 फैक्टर्स और 5 पार्ट्स ऑफ द NCF एंड दिस इज इन हिंदी. What are the aims of NCF? The first one is independence of thoughts and action. Independence of thoughts and action, learning to respond to the new situation flexibly and creatively. Predispositions for participation in democratic process and social change, empower all the students to learn. So the basic aim of the NCF is to make a child talented and more creative, more intellectual, to enhance his or her knowledge. The next one is, what are the guiding principles? The first one is connect knowledge from the outside of the classroom. यानी वो क्या चाहते थे कि जो बुक्स, हम जो बुकिश नॉलेज बच्चे को दे रहे हैं वो बाहरी ज्ञान से क्या करे, उनका तालमेल कर सके, उनको लिंक कर सके, ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को जल्दी सीख सके. एंश्योर दैट द लर्निंग इज शिफ्ट अवे फ्रॉम द रूट मेमोराइजेशन. यानी रट्टाफिकेशन बच्चों को ना करवा के बच्चों को क्रिएटिवली और इंटरेस्टिंगली बच्चों को क्या करवाएं, लर्न करवाएं. मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, नॉन थ्रेटनिंग एंड इंटीग्रेटेड इनटू द क्लासरूम लाइफ. UT आपके इंक्लूड कर दिए गए थे. एग्जामिनेशन के फोबिया को कम करने के लिए आपको UT डाल दिए थे, हाफ इलीज डाल दिए थे, ताकि बच्चा क्या करे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चीज़ों को सीखे और फिर वो फाइनल एग्जामिनेशन देने के लायक बने. एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन रादर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक. यानी बुकिश नॉलेज तो देनी है बच्चे को, बट आउटसाइड इन्वायरमेंट की भी नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए. ये करिकुलम में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था. मेक टीचिंग लर्निंग मेथड चाइल्ड सेंट्रिक. जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उनको टीचर सेंट्रिक से कहाँ शिफ्ट किया गया था, स्टूडेंट सेंट्रिक किया गया था. क्वालिटी एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल फॉर ऑल द चिल्ड्रंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. क्वालिटी एजुकेशन देनी थी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. आपको जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कलर पे, कास्ट पे, क्रीड पे, किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए सबको क्या देनी है, शिक्षा प्रदान करवानी है. यह है आपका हिंदी में. What are the suggestions regarding subjects by NCF? The first one is formulation of meaningful context for language acquisition. Language acquisition इसमें आपकी 3 languages का क्या रखा गया था, मेथड रखा गया था. सो लैंग्वेजेस में क्या, मदर टंग इज़ अ बेस्ट मीडियम टू बिल्ड द फाउंडेशन इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस.
जो फाउंडेशन लैंग्वेज थी वो आपकी कौन सी थी, मदर टंग. द 3 लैंग्वेज फार्मूला इज इम्प्लीमेंटेड. मल्टीलिंगुअल करेक्टर ऑफ अवर सोसाइटी एज अ रिसोर्स, यानी इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. सो बच्चे को क्या होनी चाहिए, अपनी मदर टंग के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज भी क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए या उसकी नॉलेज होनी चाहिए. सिस्टम रिफॉर्म ऑफ NCF 2005. Professional planning and significant expression, early childhood care and education. This is also the one of the program which are implemented in this. Teaching is a professional activity. Teaching को क्या माना गया था, एक professional activity माना गया था. Availability of minimum infrastructure and material facility for improved teacher performance. Teaching aids include करे गए थे, infrastructure पे बात की गई थी. Locally planned and flexible school calendar and timetables are also edited. Reconceptualization of books and teachers and handbooks and other material based on new perspective assist to interactive technologies. टेक्स्ट बुक को भी क्या गया था, एनहेंस किया गया था ताकि वो क्या कर पाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर पाए. स्ट्रेटनिंग द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड encouraging community participation for enhancing quality and accountability. So this is in Hindi. What are the recommendations regarding teacher education program? Pre-service training in both government and private institutions should be reformed. Pre-service जो आप टीचिंग में आने से पहले सर्विस लेते हो उसको हम प्री सर्विस बोलते हैं. इन सर्विस जो आप उसके साथ साथ लेते हो, जैसे कॉन्फ्रेंस में जाके, सेमिनार में जाके आप चीज़ों को क्या करते हो, सीखते हो एज अ टीचर. सो बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या किया गया था, रिफॉर्म किया गया था रेगुलर बेसिस पे सेपरेटली. विद रिफॉर्म इन सर्विस ट्रेनिंग शुड बी एक्सपेंडेड मोर फ्लेक्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अमंग टीचर. वेब बेस्ड पोर्टल्स को भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था. लाइक ऑर्गेनाइजेशन शुड बी developed. The curriculum for both pre-service and in-service training should be reformed. Proper monitoring of private teacher training institution should be carried out. जो प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग सिस्टम था उसको भी क्या किया गया था, वॉच करने के लिए रिफॉर्म्स लाए गए थे. सो दिस इज इन हिंदी. What are the merits of NCF? The first one is flexible in school time, vacation and teacher recruitment. यहाँ पे इन सब में अच्छे से बात की गई थी, अच्छे से इन पॉइंट्स को कवर किया गया था. स्टॉपेज फॉर ऑफ नॉन टीचिंग वर्क बाय टीचर, यानी एक्टिविटीज़ बेस्ड मेथड्स को यूज़ किया गया था. आउटसाइड क्लासरूम्स को बच्चों को कनेक्ट किया गया था. द थर्ड वन इज चेंज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी यहाँ पे भी क्या किया गया था, रिफॉर्म किया गया था ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी क्या हो, इंक्रीज़ हो. जब आप टीचर्स को अच्छा आप रिक्रूट करोगे तो रिजल्ट भी बच्चे का क्या आएगा, अच्छा आएगा. एम्स ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज़ का टारगेट रखा गया था इसके अंदर. राइट टू एजुकेशन लॉ, यानी राइट टू एजुकेशन लॉ क्या है कि आपको 6 से 14 ईयर्स तक बच्चे को क्या देनी है, फ्री ऑफ एजुकेशन देनी है विद नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड. अब ये है आपकी डीमेरिट्स. मेकिंग इंग्लिश एजुकेशन कंपल्सरी फ्रॉम द क्लास फर्स्ट. सो दिस इज द वन ऑफ द demerit of the NCF. Establishment of 50 national universities, giving autonomy to the colleges and group of colleges. ताकि ये क्या था कि अगर आप ऑटोनॉमी दोगे तो कॉलेजेस अपने बिहाफ पर क्या चलाएंगे, चीज़ों को चलाएंगे. तो ये भी क्या था, एक डीमेरिट थी. प्रोविजन ऑफ कंसेशन टू इनकरेज बिग ट्रस्टीज, यानी जो प्रोविजन था कंसेशन करने के लिए वो भी क्या किया गया था, रिफॉर्म किया गया था, जिसकी वजह से क्या था, NCF पे अफेक्ट हुआ था. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ NCF 2005 एंड आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट then subscribe my channel and thanks for watching my video.